अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपने अपने पिछले लेक्चर में मज़मून के बारे में पढ़ा था, ये जाना था कि मज़मून होता क्या है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो आज हम मज़मून लिखेंगे कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, आज हम कंप्यूटर के उन्वान पर मज़मून लिखेंगे। तो सबसे पहले जो हमने कल जिसके बारे में बात की थी, वो चंद हम नकात के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने मज़मून को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया था, इब्तिदाया, नफ्स और उसके बाद इख्तिताम। तो हम इसको कैसे करेंगे, ये देखें। सबसे पहले हम लिख लेंगे कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर है क्या। इब्तिदाया में क्या हम लिखेंगे कि कंप्यूटर है क्या और इसकी ये कब ईजाद हुआ। तो इब्तिदाइया हिस्से में ये 2 हम पैराग्राफ्स बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद नफ्स की बात करते हैं। तो नफ्स में मज़मून का जो दरमियान वाला हिस्सा है, जिसमें आप दिए गए उन्वान पर तफसील से कुछ बातें लिखेंगे, उनमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, उनमें से चंद मैंने नुकात ले लिए हैं लिखने के लिए। किसने ईजाद किया कंप्यूटर, कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ और किस कंप्यूटर में क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, यानी किन किन शोबाजात में कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है और कंप्यूटर हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूटर के क्या क्या फ़ायदे हैं, कंप्यूटर के क्या क्या नुकसानात हैं। ये भी हमने इन सब को मद्देनज़र रखते हुए एक मज़मून लिख लेना है। ठीक है, इख्तितामिया हिस्से में हमें इसका इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जब ईजाद होती है तो उसका फ़ायदा भी होता है, उसका नुकसान भी होता है। तो हमें किस तरह उसको इस्तेमाल करना चाहिए, उससे किस तरह उसका जो है फ़ायदा हासिल करना चाहिए, इसके बारे में हम लिखेंगे। तो लफ्ज़ कंप्यूटर जो है उसके बारे में लिख देते हैं कि लफ्ज़ कंप्यूटर जो है वो कंप्यूट से निकला है। लफ्ज़ कंप्यूटर कंप्यूट से निकला है, जिसके मायने हिसाब लगाना है। उसके बाद जैसा कि हमने बात किया कि कंप्यूटर है क्या, तो कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक मशीन है। ठीक है, ये बिजली से चलने वाली एक मशीन है और ये हिसाबी सवालात को हल करने के लिए ईजाद की गई थी। उसी के लिए ये ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। आजकल ज़िंदगी के हर शोबे में हम देखते हैं कि कंप्यूटर हमें नज़र आता है इस्तेमाल करते हुए। सबसे पहले चीन के बाशिंदों को किसी ख़ास तरीके से जो है वो हिसाब सिखाया जाता था। ये तरीका जो है, जो चीन के बाशिंदों को हिसाब सिखाने के लिए हिसाब लगाने के लिए सिखाया जाता था, वही कंप्यूटर की ईजाद का बायस बना है। कंप्यूटर कब ईजाद हुआ, अब ये हमारा पॉइंट था, तो हम इस पे आते हैं। कंप्यूटर ईजाद हुआ 1662 में। तो किसने ईजाद किया? 1642 में कंप्यूटर ईजाद हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक इसका तारुफ हो गया, इब्तिदाइया हिस्सा हो गया। इसके बाद कंप्यूटर किसने ईजाद किया और कंप्यूटर में क्या क्या तब्दीलियाँ आई, उसके बाद हम ये लिखेंगे। कंप्यूटर को एक फ्रांसीसी साइंसदान पास्कल ने ईजाद किया था। इब्तिदा में सिर्फ रियाजी सवालात हल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बाद में जो दौर तरक्की करता गया, लोगों ने इसमें तब्दीलियाँ की और ये जदीद शक्ल में हमारे घरों में आज मौजूद है। और जदीद कंप्यूटर जो आज हमारे घरों में मौजूद है, जो अपना काम नैनो सेकंड्स के हिसाब से कंप्लीट कर लेता है, मुकम्मल कर लेता है। इस कंप्यूटर का बानी कौन था, इसको बनाने वाला कौन था? तो मार्क 1 को जदीद कंप्यूटर का बानी कहा जाता है। मार्क 1 ही था जिसने कंप्यूटर को जदीद शक्ल देने की कोशिश की। अब देखें, इब्तिदाइया हिस्सा में हमने ये सवाल मुकम्मल किया, कंप्यूटर क्या है, फिर कंप्यूटर कब ईजाद हुआ, ये दोनों यानी इब्तिदाइया हिस्सा हमने
कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नफ्स आ गया। तो नफ्स में हमने ये हिस्सा कंप्लीट कर लिया है, मुकम्मल कर लिया है कि कंप्यूटर जो है वो किसने ईजाद किया। अब हम इसका इस्तेमाल देखते हैं, ज़िंदगी के किन किन शोबों में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा सकता है और कंप्यूटर में हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़राअत कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है आजकल तकरीबन तमाम शोबाजात में हो रहा है। तो कंप्यूटर फैक्ट्रियों में, हस्पतालों में, दुकानों में, दफातर में भी इस्तेमाल किया जाता है। ज़राअत के शोबे में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। और कंप्यूटर के कितने हिस्से हैं इस बारे में हमने बात नहीं की थी। तो कंप्यूटर 4 हिस्सों पर, बुनियादी 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। बुनियादी 4 हिस्सों पर कंप्यूटर मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के जो 4 हिस्से हैं उनमें बुनियादी तौर पर कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर होता है। अब आप तमाम हिस्सों के काम बता सकते हैं। जैसे सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। इसमें तमाम मालूमात महफूज होती हैं जो भी आप इसमें देते हैं, ठीक है। इसमें तमाम मालूमात महफूज होती हैं। इसमें तमाम मालूमात महफूज होती हैं जो ये अपनी स्क्रीन पर दिखाता है, जिसको मॉनिटर कहा जाता है। तो कंप्यूटर में हम क्या क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। हम गेम खेल सकते हैं, तिलावत, गाने और बयानात भी सुन सकते हैं, फ़ाइल बना सकते हैं, इंटरनेट की मदद से ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं और इंटरनेट पर मौजूद दूसरी सर्विसेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उनसे भी हम फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। जदीद दौर में ईमेल जो है वो दौर हाज़िर में इस्तेमाल किसी दूसरे शख्स को पैगाम भेजने के लिए भी किया जाता है। और भी बहुत सारी सर्विसेज इंटरनेट पर मौजूद हैं जिनसे हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह आप और भी कंप्यूटर के बहुत से फ़वाइद लिख सकते हैं और उसके बाद उसको इख्तितामिया हिस्से को लिख सकते हैं कि हमें किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए और इसके नुकसानात भी आप लिख सकते हैं। आज मैंने आपको कंप्यूटर का मज़मून लिखने का बताया। तो आपको जो घर से काम दिया जाएगा, जो आप घर से हल करेंगे, वो है मोबाइल फ़ोन कैसे, ठीक है। मोबाइल फ़ोन पे आपने ऐसे लिखना है और इसके बारे में तफसीलन लोगों को इसके बारे में तफसीलन जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो आपके पास मालूमात हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए लिखना है। उम्मीद है कि आपको इसमें मुश्किल पेश नहीं आएगी। बाकी का हम इंशाल्लाह आपके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।